ब्लैक फंगस के जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं, लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं हमारा सरकार इसको? ये कोरोना नया वायरल हो रहा है, ये ब्लैक फंगस अब सामने आया है। इसकी तैयारी जो है देश में किसी के पास भी नहीं है, लेकिन अब ये सामने आया है तो ये भी एक चैलेंज है। और इसकी दवाई ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे उपलब्ध करे, इसके ऊपर जो है टास्क फोर्स काम कर रही है और सरकार बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है दवा किस तरीके से उपलब्ध की जाए उस पर काम कर रही है। केंद्र सरकार को भी आप लोगों ने कहा है कि इस मामले को लेकर सीरियस लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हर मौत की जवाबदारी जो है सब सरकारों की होती है। ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है, अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है एमपी एम्पोथेरेसिन उसको भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है। देश के 2 जाने माने डॉक्टर्स ने भी ब्लैक फंगस को बड़ा खतरा बताया है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने लोगों को ब्लैक फंगस की पहचान और इससे बचाव की जानकारी दी। It is found in soil, it is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है। दूसरा, क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं इस जो फंगस है उसको, जिसको हम अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी और मौत के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार इसे लेकर बेहद गंभीर हो गई है। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर तमाम राज्यों को ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया। एपिडेमिक डिसीज एक्ट में इसके आते ही राज्यों को इसका पूरा ब्यौरा तो रखना ही होगा, साथ ही हर मरीज के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी देनी होगी। इससे इस महामारी से निपटने में आसानी होगी। अब ब्लैक फंगस ने बढ़ाई देश की चिंता। ब्लैक फंगस की चपेट में 5,500 मरीज। केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के निर्देश। कई राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। गांव, कस्बा, शहर हो या महानगर, देश के कई हिस्सों पर अब टूटा है ब्लैक फंगस का कहर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के नाम से कुख्यात है म्यूकरमाइकोसिस, जो काल बनकर फैल रहा है। देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे इस मर्ज की चपेट में आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बीते कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा करीब 5,500 तक पहुंच गया, जबकि इस बीमारी ने 126 लोगों की जान ले ली है। हर दिन ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर इसे महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। ऐसा करने से ब्लैक फंगस के मरीजों की निगरानी, पहचान, इलाज और देखभाल पर नजर बनी रहेगी और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ ही आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन कराया जा सकेगा। हॉस्पिटल में अगर कोई म्यूकरमाइकोसिस का केस आए तो पहला इशू है उसमें एक तो नोटिफाई किया जाए, उसको हेल्थ फैसिलिटीज को, गवर्नमेंट की पब्लिक हेल्थ नेटवर्क को बताया जाए ताकि हम उसको कंसोलिडेट कर सकें। दूसरा, उसके साथ ही उससे रिलेटेड स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की हैं उनको फॉलो किया जाए। ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार की चिंता वाजिब है।
कोरोना से जूझते देश में दूसरी महामारी की धमक की अनदेखी भारी पड़ सकती है। इसीलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र की चेतावनी को गंभीरता से लिया है और अब तक हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार भी ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंतित है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 200 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम करने की हिदायत तो दी ही है, साथ ही जरूरत पड़ने पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के भी संकेत दिए हैं। सुनने में जो आ रहा है कि कहीं इतने 200 से ऊपर बता रहे हैं। सरकारी में हमने जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी हॉस्पिटल, इन तीनों में हमने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ऐसे मरीजों का इलाज करने के लिए। ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर सकते हैं। दिल्ली में अभी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। जरूरत पड़ेगी, हम जरूर करेंगे। ब्लैक फंगस को लेकर इस तरह की सतर्कता की वजह आंकड़ों में छुपी है। सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। वहीं गुजरात में 900, राजस्थान में 800, मध्य प्रदेश में 281, हरियाणा में 268, दिल्ली में 200, यूपी में 133 और उत्तराखंड में 25 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। यूपी के प्रयागराज में तो कुछ दिनों के भीतर ब्लैक फंगस के 3 मरीज मिले और इनमें से हर किसी को ऑपरेशन की जरूरत महसूस की गई। फिलहाल एक मरीज का ऑपरेशन किया गया जो सफल रहा। राजधानी लखनऊ का हाल तो और बुरा है, जहां बीते 24 घंटे में ही ब्लैक फंगस के 55 नए मरीज सामने आए। इस दौरान ब्लैक फंगस की वजह से यहां 6 मरीजों की मौत हो गई। कानपुर में तो ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए महंगी दवाई मुसीबत साबित हो रही है। शहर के एक अस्पताल में भर्ती मरीज की पत्नी ने इलाज के लिए पैसे खत्म होने के बाद प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। जाहिर है ब्लैक फंगस के इलाज की महंगी दवा पीड़ितों पर दोहरी मुसीबत बनकर टूटी है। हर्ष गौतम मेरे पति एडमिट हैं 9 नंबर वार्ड पे। दरअसल जो हम लोग को दवाइयाँ चाहिए वो दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। बोलते हैं यहाँ के लोग कि उनका पॉजिटिव होना चाहिए, जब तक वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। सिर्फ कुछ कागज़ों की वजह से हमारे पति को यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं और उनकी एक आँख तो जा ही चुकी है, दूसरे का भी खतरा है। एक तो दवा महंगी और दूसरी इसकी कमी। ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो इसके साथ ही मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इसका अंदाज सरकारों को भी है। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर समेत कई शहर के अस्पतालों में अलग वार्ड और खास इंतजाम करने के दावे किए हैं। यही नहीं, राजस्थान सरकार इस बीमारी के इलाज की दवा का ग्लोबल टेंडर जारी करने पर विचार कर रही है। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की है। करीब 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। भारत सरकार ने इसकी जो दवा है एमपी एम्पोथेरेसिन, उसको भी अपने अंडर में ले लिया, अधिकृत कर लिया है। तो हम अपने राज्य के जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके मुताबिक हमने अपना डिमांड उनको भेजा है। ब्लैक फंगस ने हरियाणा को भी बहुत तेजी से अपनी चपेट में लिया है। हरियाणा सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से रोहतक में ही 41 हैं। इसी तरह सिरसा में ब्लैक फंगस के कई गंभीर मरीज मिले हैं, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। हालात बिगड़ते देख सरकार ने एहतियातन सभी मेडिकल कॉलेज में 20 बिस्तरों वाले वार्ड को ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व कर दिया है। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। महाराष्ट्र में तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर साफ साफ नजर आने लगा है।
महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से अकेले नासिक में ही 166 मरीज हैं। बताया गया कि नासिक में अब तक ब्लैक फंगस के 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी ब्लैक फंगस के 11 मरीज मिल चुके हैं।